हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में प्रश्नावली 9B में जो आपको प्रश्न नंबर 13 से जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का जो हल है वो एक शानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो इसलिए अगर वीडियो पे आए हुए हो तो आपकी जो उपस्थिति है वो अंत तक इस वीडियो में बनी रहनी चाहिए। अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप देख सकते हैं। आपको ये भी पता है कि इस चैनल पे डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, इसके अंतर्गत जितने भी आपको प्रश्नावली दे रखी हैं सभी का हल करवाया जा रहा है और करवाया भी है। अभी तक अगर देखा जाए तो लमसम पार्ट 1 के अंतर्गत आपको जितनी भी प्रश्नावली आपको दे रखी थी सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का हल कंप्लीट हो चुका है। इस समय हमारा चल रहा है पार्ट 2 और इस पार्ट 2 के अंतर्गत आपको जो चैप्टर नंबर 9 दे रखे हैं यानी अवकल समीकरण, इसी चैप्टर 9 के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 9B आपको दे रखा है और उसी में आपका जो प्रश्न नंबर 13 से जो भी प्रश्न आपको दे रखे हैं इन्हीं का हल हम लोग आज की क्लास में बेटा एक शानदार तरीके से समझेंगे। अगर आपको यहां तक की बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो बेटा कृपया करके अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें जिससे कि हम बोर्ड पर जो कुछ भी लिखेंगे वो आपको क्लीन दिखाई दे सके। तो आपको यहां तक की बातों में कोई परेशानी नहीं है कि वीडियो कहां से देखना है, सर क्या पढ़ा रहे हैं, किस किताब से पढ़ा रहे हैं। मैंने एक एक बात का बेटा मैंने आपको एक एक बात को मैंने बेटा समझाया है। और हाँ, अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करेंगे। अगर वीडियो पे पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो का दम दिखाना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 12 तक के प्रश्नों का हल समझा था, आज हम लोग प्रश्न नंबर 13 से प्रश्नों का हल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, y बराबर ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आपको दे रखे हैं और हमको सिद्ध करना है x d2y बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बटे डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर जो बराबर आपको दे रखे बेटा 0। हाँ ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर आपको दे रखे हैं 0। इस प्रश्नावली में आपको जो प्रश्न मिलते हैं उसमें आपको क्या होता है, एक फलन दिया होता है और एक आपको बेटे सत्यापित हमको करना होता है। यानी एक फलन दिया है और हमको सत्यापित भी करना है उस फलन को, और किस प्रकार से सत्यापित करना ये प्रश्न में आपको बताया जाता है। आप अपनी किताब ओपन किए होंगे, आपने प्रश्नावली भी ओपन किया होगा और प्रश्नों को भी आप देख रहे होंगे, मैंने बोर्ड के ऊपर भी लिख के रखा हुआ है। तो ये आपको फलन दिया है और हमको क्या करना है, इसको हमें सिद्ध करना है। आप सिद्ध कैसे करते हैं, जो हमको सिद्ध करने में लाना है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, फलन में काम करते हैं। कैसे, देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दिए गए फलन को हम सॉल्यूशन में राइट करेंगे। आपको पता ही है हम लोगों को जांच करना है कि दिया गया जो फलन है इस अवकल समीकरण का हल है कि नहीं है। तो इसी चीज पे हम लोग चर्चा अभी तक करते चले आ रहे हैं। तो मैंने फलन को सॉल्यूशन में राइट कर दिया है। अब आपको जो सत्यापित करना है उसमें देखो कि सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है। तो देख लीजिएगा, मैक्सिमम जो हमको बेटा सिद्ध करना था उसमें हमको मैक्सिमम 2 बार अवकलन हमको यहाँ पे दिया गया है। अधिकतम कितनी बार अवकलन दिया गया है, 2 बार। इसका मतलब है कि दिए गए फलन में हमको क्या करना है, 2 बार अवकलन करना है। ये जो सिद्ध करने में आपको दे रखे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करना होता है। तो देखिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बेटा अवकलन जरूर आनी चाहिए। अगर आप इस चैप्टर को समझने आए हो, अगर आपको अवकलन नहीं आता है तो बेटा आप इस चैप्टर के बारे में या प्रश्नों का जो भी हल रहेगा वो समझ नहीं पाओगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपान डी एक्स, ये आपका y हो गया, यहाँ पे d अपान डी एक्स, यहाँ पे a e की पावर x। बेटा x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो d अपान डी एक्स हमको लिखना होता है। यहां पर भी d अपान डी एक्स, एक्स की घात यहाँ पे 2। अब देखिएगा हम अवकलन कैसे करते हैं। a तो ऐसे ही रहेगा, e की पावर x का जो अवकलन होता है a e की पावर x ही रहता है। यहाँ पे b लिख देंगे, e की पावर माइनस x का जो भी अवकलन है वो बेटा माइनस में ही रहता है, क्योंकि e की घात माइनस x है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, e की घात माइनस x ही रहेगा। आपको ये भी पता है जो अवकलन होता है ना वो स्टेप बाय स्टेप में बटा होता है। तो यहाँ पे e की घात माइनस x का अवकलन e की घात माइनस x हो गया है। अब आपको क्या करना होगा, माइनस x का करना होगा। तो माइनस x का अवकलन होता है, पहली चीज x का अवकलन होता है 1, और माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है। यहाँ पे x की पावर 2 का जो अवकलन होता है, तो बेटा पावर का कभी भी अवकलन करेंगे तो पावर आगे आती है और पावर में क्या होता है, एक कम हो जाता है। ठीक है, तो 2 आगे आया, 1 कम हो गया। तो ये पहले यहाँ पे ये प्रथम बार अवकलन हो चुका है दिए गए फलन का। थोड़ा मैं इसको सही करूंगा, प्लस माइनस आपका माइनस होता है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 2x। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम 2 बार अवकलन हमको करना है। तो यहाँ पे आपका लिखना पड़ेगा d अपान डी एक्स, इसी को राइट करेंगे dy बटे डी एक्स, यहाँ पर भी d अपान डी एक्स, यहाँ पे a e की पावर x, d अपान डी एक्स, b e की पावर माइनस x, यहाँ पे d अपान डी एक्स, यहाँ पे आपको 2x लिखना है। अब देखिएगा बेटा, हम यहाँ पे d अपान डी एक्स है, dy बटे डी एक्स है, इसको हम लोग लिख सकते हैं d2y अपान डी एक्स स्क्वायर। मैंने पिछली क्लास में भी आपको मैंने पढ़ाया था, e की पावर x का क्या होता है, वही का वही होता है, माइनस ज्यों का त्यों ही होता है। e की पावर x का अवकलन करो चाहे समाकलन करो, उसी का उसी ही रहता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या करोगे, b e की पावर x का वही रहेगा, लेकिन x का जब अवकलन करोगे तो यहाँ पे माइनस 1 से गुणा होगी। बोलिए, e की घात माइनस x का e की घात माइनस x ही रहेगा, फिर हम लोग x का करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर भी e की घात x का e की घात x हो गया है, x का अवकलन हुआ है, लेकिन x का अवकलन क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो 1 से चाहे इसमें गुणा करो चाहे भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अवकलन में गुणा ही करते हैं। तो यहाँ पे e की घात माइनस x का तो e की घात माइनस x हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, माइनस 1 से गुणा होगा। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पे फर्क पड़ेगा। और यहाँ पे x का अवकलन 1 होता है तो केवल 2 लिख देंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे लिख देंगे d2y बटे डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a e की घात x हो गया, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, b e की घात माइनस x हो गया, और प्लस का हम लोग क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। बोलिए, यहाँ तक की बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो बताइए हमको। ठीक है, तो जब यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी है, हमको dy बटे डी एक्स का मान पता चल चुका है, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर का मान पता चल चुका है, तो या तो हम दिए गए फलन को हम अवकलन करें और फिर जो भी हमको सिद्ध करना वो लेकर आएं। लेकिन अगर हमारा दिमाग यहाँ पे काम नहीं कर रहा है कि हम सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तब बेटा हमको जो सिद्ध करने में आपको जो भी अवकल समीकरण दे रखी है, ठीक है, तो उसके बेटा क्या है, 2 पार्ट हैं, एक तो है लेफ्ट हैंड साइड, एक आपका राइट हैंड साइड है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों पार्टों में से कोई एक पार्ट हम ले सकते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड लो या राइट हैंड साइड लो। राइट हैंड साइड नहीं ले सकते क्योंकि वहां पे 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको लेना चाहिए। हम क्या सर ऐसे भी हल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप ऐसे भी हल कर सकते हो।
या तो पूरा सत्यापित कर दो, वही का वही ला दो, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग करके दिखाए थे। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो बेटा आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो। ऐसे भी आपको करना आना चाहिए, आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जब हम लोग LHS राइट करेंगे तो LHS में आपको दे रखा x d2y बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बटे डी एक्स माइनस का xy, और फिर आपको प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2। बोलिए, ये पूरा LHS है ना, मैंने LHS यहाँ पे राइट कर दिया। जल्दबाजी हम नहीं करेंगे, आराम आराम आपको समझाएंगे। अब इसमें तुम सबके मान रखो, तो चलिए मान रखते हैं। पहली चीज तो हम मिटाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इधर का। अभी देखिएगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से देखो। तो ये LHS था, तो LHS तो है ही है। तो पहली चीज क्या है, यहाँ पे x है तो आपको यहाँ पे x लिखना है। d2y बटे डी एक्स स्क्वायर, इस पूरे के स्थान पे आप ये लिख सकते हो। तो बोलिए क्या लिख दें, बोलिए क्या दिया हुआ है। देखो x था, x लिख दिया है। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। d2y बटे डी एक्स स्क्वायर, इस पूरे को आप लिख दो a e की पावर x, फिर क्या दे रखे हैं b e की पावर माइनस x प्लस का 2। फिर यहाँ पे प्लस का निशान, आप प्लस लगा दें, ये 2 है तो आप 2 लिख दें। dy बटे डी एक्स, बोलिए dy बटे डी एक्स का मान कितना आया है ये। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पहली चीज तो ब्रैकेट a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x, और प्लस का हम लोग यहाँ पे 2x कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे काहे का निशान, माइनस, यहाँ पे x है। अब बताओ इस y के स्थान पर क्या लिखेंगे, इसे क्या दिया है, a e की पावर x b e की पावर माइनस x, और प्लस यहाँ पे आपको दे रखा है x स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या है बच्चा, प्लस का x स्क्वायर है, फिर आपको माइनस का 2। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, हाँ सवाल का हल थोड़ा बड़ा है, परेशान ना हो। कुछ सवाल बड़े होते हैं, कुछ सवाल छोटे होते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन बेटा बहुत ही छोटे छोटे उनके हल थे, ठीक है, आपने बहुत ही अच्छे से आपने समझे होंगे। सर एक बार फिर से बताने का प्रयास करेगा। ये x था तो x लिख दिया, यहाँ पे d2y बटे डी एक्स स्क्वायर है, इस पूरे के स्थान पे इस पूरे को लिख दिया गया। यहाँ पे प्लस था, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ 2 था तो 2 लिख दिया। dy बटे डी एक्स का मान हम लोग ये लिख देंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। यहाँ पे माइनस है, माइनस, ये x था तो x लिख देंगे, इस y के स्थान पे बेटे हम ये लिख देंगे। यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 मैंने कर दिया। बोलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे और देखते हैं कि अगर 0 आता है तब तो दिया गया जो फलन है अवकल समीकरण का एक हल होगा। अगर 0 नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, हल नहीं है। तो चलिए x किस में गुणा करो तो ये बनेगा ax e की पावर x बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, x की गुणा करोगे bx e की पावर माइनस x, फिर यहाँ पे करोगे तो ये बनेगा 2x। यहाँ पे क्या बनेगा 2a e की पावर x, यहाँ पे 2b e की पावर माइनस x, यहाँ पे बच्चा 2 दूनी 4x। ऐसा यहाँ पर भी देखने को मिलेगा ax, यहाँ पे लिखेंगे e की पावर x, ये अंदर गया तो यहाँ पे bx e की पावर माइनस x, यहाँ पे क्या बनेगा x की पावर 3, फिर प्लस का बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब चलिए देखते हैं कि पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखो ax e की पावर x इनसे कैंसिल हो गया, bx e की पावर माइनस x इनसे कैंसिल हो गया, लेकिन यार ये 2x है और यहाँ पे 2a e की पावर x है माइनस 2b e की पावर माइनस x है, ये कुछ कट नहीं रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो बेटे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे LHS जो हमने लिया था वो RHS के बराबर नहीं है, LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा अतः y बराबर, जैसा कि हम लोग लिखे थे, अतः y बराबर a e की पावर x b e की पावर माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि x d2y बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बटे डी एक्स माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। इस पूरे को यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बराबर नहीं है, क्यों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे का एक हल
नहीं है। ये इकलौता एक ऐसा क्वेश्चन है जो दिए गए फलन का एक अवकल समीकरण का एक हल नहीं है। तो यहां तक की बातें आप समझ चुके होंगे। ये प्रश्न नंबर 13 था, जो कि मैंने शुरुआत में ही आपको समझाया, और मैं आशा करूंगा कि आप प्रश्न नंबर 13 का जो भी हल था वो आप समझ गए होंगे। किताब से आपको प्रश्न मिलाते रहना है, फेयर पे भी करते रहना है। तो अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले सब बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न के हल का स्क्रीनशॉट लो। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 9B का यहाँ पे जो 14 नंबर आपको दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझने वाले हैं। हालांकि प्रश्न नंबर जो 14 यहाँ पे दे रखे हैं ये पेपर के लिए बच्चा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, अभी हम बताते हैं, और यही काम करना है, उसमें भी आपको सत्यापित करना है, यानी बताना है कि अवकल समीकरण का हल है कि नहीं है। अब सत्यापित करने के या फिर कहें फलन का जो अवकल समीकरण है कि नहीं है, आप सब तरीके सीख गए हैं। एक तो वो बताया था, आप फलन का अवकलन करो और सत्यापित कर दो जो भी आपको सिद्ध करना है दिमाग लगा के। अगर दिमाग आपका नहीं लग रहा है तो LHS ले लो, RHS में 0 दिखा दो ला के, आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर कोई बात नहीं, लिख दो नहीं हल होगा। 14 नंबर में आपको दे रखे हैं y बराबर e⁻x, फिर यहाँ पे दे रखा है a cos x प्लस आपको दे रखे हैं b sin x। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे जो सिद्ध करना है भैया, d2y बटे dx स्क्वायर माइनस 2dy बटे dx प्लस 2y बराबर 0। ये प्रश्न का जो भी हल रहेगा या प्रश्न है, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए सब बच्चे क्या करेंगे, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। एक बार क्वेश्चन अपने किताब से मैच करेंगे, हम भी मैच कर रहे हैं। चलो, अब आपको यहाँ पे सलूशन डालना है, बहुत ध्यान से समझेंगे, थोड़ा इस प्रश्न का भी हल काफी बड़ा है। y बराबर e⁻x a cos x प्लस b sin x। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात बताओ, आपको सत्यापित करना है यानी सिद्ध करना है इसको। तो इसमें देखो कितनी बार अवकलन किया गया है, इसमें मैक्सिमम 2 बार अवकलन किया गया है जो सिद्ध करने में हमको लाना है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो फलन दे रखा है उसमें 2 बार अवकलन होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड मान के हम लोग करेंगे। देखिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये बनेगा dy बटे dx। तो इसका सूत्र होता है पहले फर्स्ट, फिर आपको लिखना है, पहले लिख देते हैं, डायरेक्ट नहीं करेंगे, a cos x और b sin x, फर्स्ट सेकंड प्लस फिर a cos x b sin x, फिर आपको लिखना है सेकंड e⁻x। ऐसा मैंने चैप्टर नंबर जब 5 के अंतर्गत प्रश्नावली आपको पढ़ाई थी या उनके प्रश्नों का, तो मैंने आपको एक एक बात आपको समझा रखा है। अगर वीडियो नहीं देखे हो ना तो आप प्ले लिस्ट के माध्यम से जरूर देखिएगा। हाँ, तो ये फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर सेकंड है, फिर फर्स्ट है। अवकलन के सूत्र आपको पता होना चाहिए, अवकलन आना भी चाहिए। तो बताओ cos x का अवकलन क्या होगा। तो cos का होता है माइनस का sin x, और sin का अवकलन क्या होता है बच्चा, प्लस का cos x। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, हमेशा d/dx के आगे वाले पद का अवकलन होता है। a cos x b sin x, e⁻x का e⁻x ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा हम इसको सेटेबल करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये बनेगा आपका, पहली चीज तो e⁻x आप कॉमन ले लो, यहां पर है, यहां पर है, तो यहां बचेगा, यहां पे क्या बचेगा, a sin x प्लस b cos x, यहां पर भी a cos x और प्लस b sin x। जल्दबाजी नहीं करेंगे, बढ़िया है, e⁻x। अब आप कॉमन ले लो, देखिए इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो इनमें कॉमन क्या है,
कॉस यक्स। जब कॉस यक्स जब बेटे कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, बी प्लस ए, और बी प्लस ए बेटा हम इधर लिख देते हैं। कॉस एक्स कॉमन था, बाहर करेंगे, बी प्लस ए इधर हो गया, फिर यहाँ पे प्लस का निशान। ये बी साइन एक्स है, ए साइन एक्स है, तो यहाँ पे क्या कॉमन है बोलो, साइन एक्स है। तो यहाँ पे क्या तो जब साइन एक्स कॉमन ले लोगे तो पहले बी लिखो, फिर ए का है माइनस का है, ऐसे अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स। क्या बच्चों को इतनी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, आ रही होंगी बिल्कुल। चलिए, अब ये एक बार अवकलन किया गया और सेटोबुल भी कर लिए हम लोग। अब यहां पे लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यार एक बात बताओ, ब्रैकेट के बाहर वाले को फर्स्ट और इस पूरे ब्रैकेट को हम क्या करूंगा, सेकंड मानूंगा। तो फिर वही सूत्र लगाओ, फर्स्ट और सेकंड वाला। तो यहाँ पे हमको मिटाना पड़ेगा। चलिए लगाते हैं, देखिएगा। तो फिर आपको यहाँ पे लिखना है डी अपान डी एक्स, यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स। तो पहले क्या आएगा, फर्स्ट, फिर डी अपान डी एक्स, फिर क्या लिखोगे इस पूरे को, सेकंड। तो ब्रैकेट के अंदर आपको दे रखे हैं बी प्लस ए, फिर यहाँ पे आपको दे रखे हैं कॉस एक्स प्लस बी माइनस ए, फिर आपको दे रखे हैं साइन एक्स। ये फर्स्ट फिर सेकंड, फिर आपको यहाँ पे प्लस, फिर आपको लिखना है सेकंड। तो भैया मोरो सेकंड में क्या है, बी प्लस ए, फिर यहाँ पे कॉस एक्स प्लस बी माइनस ए, ध्यान से देखेंगे, और फिर यहाँ पे साइन एक्स, फिर डी अपान डी एक्स, ई की पावर क्या रहेगा, एक्स रहेगा। क्यों, पहले फर्स्ट, फिर इस पूरे को सेकंड, फिर यहाँ पे सेकंड, फिर वो रहेगा फर्स्ट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ई की पावर एक्स रहेगा। तो यहाँ पे करो भैया क्या, अवकलन करो, b प्लस ए कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, प्लस का b माइनस ए, या चर पद है कोई मतलब नहीं, साइन का क्या होता है अवकलन, कॉस एक्स होता है। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बोलो, ये कॉस एक्स है प्लस b माइनस ए, मैं आराम से पढ़ाऊंगा आज, कोई दिक्कत नहीं। e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, ठीक है, e की पावर x e की पावर x ही रहेगा। ठीक है, यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है, आगे का प्रोसेस क्या है थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। तो डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, ई की पावर x यहाँ पे कॉमन है, तो आप e की पावर x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा भैया, गुणा कर दो, b की गुणा साइन से करोगे ना, तो ये आपका बनेगा b साइन x बनेगा, a की गुणा साइन से करोगे तो a साइन x बनेगा, यहाँ पे भी आपका b cos x बनेगा, a cos x बनेगा, यहाँ पर भी आपका गुणा करिए तो ये b cos x बनेगा, फिर a cos x बनेगा, फिर यहाँ पे b साइन x बनेगा, फिर a आपका साइन x बनेगा। ठीक, कटने वालों को काट दो, कैसे देखो क्या कट रहा है, देखो जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए, कट रहा हो तो काट दो। b साइन x कैंसिल हो गया, ये माइनस में वो प्लस में है, और क्या कटेगा बेटे, और क्या कट सकता है, a cos x माइनस में है, ये इनसे कट जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं, तब तो बहुत अच्छी बात है। डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स है, यहाँ पे b cos x है, b cos x है, क्या बनेगा 2b cos x, a sin x क्या होता है माइनस का 2a sin x। यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बेटा और बेटी, एक काम करो, आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बिल्कुल। तो यार हम डायरेक्ट दिए गए फलन का अगर हम 2 बार अवकलन करें और सत्यापित कर दें तब भी सही माना जाएगा, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपके लिए आसान बनाने के लिए क्या करूंगा, जो हमको सिद्ध करने में दे रखा था उसमें हमको
हम लोग क्या करेंगे, उसका LHS ले लेंगे और मान को रख देंगे, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर 0 प्राप्त होता है तो सत्यापित होता है, अवकल समीकरण का हल होगा। और यही चीज तो हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम डायरेक्ट तो नहीं ला पाए हैं, तो हम क्या करेंगे, LHS में d2y/dx²। ये बेटा बहुत ही बढ़िया है, ये पेपर के लिए बेटा बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। यहाँ तक हो गया ना। अब आप इसमें मान रखो, कैसे, 2 बार अवकलन किया गया, ये पुट करो, 1 बार ये किया गया है। तो d2y/dx² के स्थान पे लिख दो, क्या है, e⁻x 2b cos x -2a sin x। बोलो d2y/dx² का ये मान यहाँ पे आ गया भाई, आ गया तो आ गया। फिर का है निशान माइनस, dy/dx के स्थान पे इसको लिखो, क्या है, बोलिए, क्या आपको दे रखे हैं, e⁻x और ब्रैकेट में क्या दे रखे हैं, b + a। जल्दबाजी नहीं करना, b - a, ये गणित है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फिर यहाँ पे प्लस लगा दो। इस y के स्थान पर क्या लिखोगे, मैं नीचे लिख देता हूं, देखिए थोड़ा समझेंगे, प्लस फिर यहाँ पे 2। बेटा इसी के आगे ये 2 है और y के स्थान पे ये जो फलन दे रखा था, क्या है, a cos x + b sin x। आइए हम सब मिलकर एक बार फिर से समझते हैं। d2y/dx² के स्थान पे इस पूरे को लिख दिया गया, यहाँ पे माइनस माइनस 2 2, dy/dx के स्थान पे इस पूरे को यहाँ पे लिख दिया गया, फिर प्लस लगा दो, 2 था 2, y के स्थान पे इस पूरे को लिख देंगे। ठीक है, अब आप इसे क्या करो, हल करो। चलिए हल करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, इसमें गुणा होगी तो e⁻x अंदर गया, 2be⁻x 2be⁻x और ये आपका बनेगा cos x। यहाँ पर भी क्या बनेगा बोलो, -2a⁻x और ये आपका बनेगा sin x। क्यों, 2b तो ऐसे ही रहेगा, e⁻x ये cos x माइनस, यहाँ पे e⁻x ऐसे ही रहेगा, 2a ऐसे रहेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो माइनस लगा देंगे और ये बेटा आपको क्या दे रखे हैं, 2e⁻x। अभी गुणा मत करिएगा, ठीक, cos की गुणा करो तो ये बनेगा b cos x, फिर बनेगा a cos x बनेगा, फिर यहाँ पे b sin x a sin x प्लस यहाँ पे गुणा हम कर सकते हैं 2ae⁻x cos x, ये अंदर जाएगा तो बनेगा 2be⁻x और ये क्या बनेगा sin x। अब लास्ट है, अभी देखते हैं कि भैया 0 आता है कि नहीं। 13 में तो 0 नहीं आया था, जो प्रश्न नंबर 13 आपको दे रखे थे। चलो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे और ये अंदर जाएगा भी, तो बनेगा 2e⁻x b cos x, ये अंदर गया तो -2ae⁻x cos x, फिर ये अंदर गया -2be⁻x और ये आपका sin x, ये अंदर गया तो प्लस 2ae⁻x और ये आपका बनेगा sin x। क्यों, प्लस ये क्या है, 2ae⁻cos x प्लस 2be⁻x और ये आपका sin x। क्यों, जल्दबाजी मत करिएगा, चेक कर लीजिएगा, देर लगे ठीक है, चाहे आप कॉपी पे सवाल को लगाएं या हम बोर्ड पे लगाएं, बहुत ही सावधानी से लगाना चाहिए, क्योंकि गलतियां होने के बेटे बहुत चांस होते हैं। मशीन तो लगा नहीं रहा है, इंसान लगा रहा है। 2ae⁻sin x, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए काटते हैं, तो 2be⁻cos x पूरा पूरा प्लस का है और ये पूरा पूरा आपका माइनस का है, ये पूरा पूरा माइनस में है साइन वाला, और ये पूरा पूरा प्लस में है, ये पूरा पूरा माइनस में है, ये पूरा पूरा प्लस में है, ये भी माइनस में प्लस में। आप देख सकते हो पूरा पूरा 0 हो गया। प्रश्न नंबर 13 में जब हम लोगों ने LHS लिया था तो 0 नहीं आया था, तो हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो आपका राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो अगर ऐसे हो जाता है तो यहाँ पे लिखेंगे अतः
y बराबर e की पावर x a cos x, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चा, ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x, जो कि आपको हिंदी लिखना है, जो कि अवकल समीकरण, बोलिए, जो कि अवकल समीकरण आपको क्या दे रखे हैं, d2y बटे dx स्क्वायर माइनस 2dy बटे dx प्लस आपको 2y बराबर 0 का एक हल है। बोलिए, अतः y बराबर e की पावर x a cos x प्लस b sin x, जो कि अवकल समीकरण d2y बटे dx स्क्वायर माइनस 2dy बटे dx प्लस 2y बराबर 0 का एक हल है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 14 का भी हल कंप्लीट हुआ भाई, कंप्लीट हुआ। तो सब बच्चे इसका भी एक जोरदार स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, क्लास को अभी हम लोग और लंबा ले जाएंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 15 का हल समझेंगे। अब तो इस प्रश्नावली में जो भी प्रश्न अब आएंगे वो छोटे होंगे, ज्यादा बड़े नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले स्क्रीनशॉट। तो ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 15 का हल समझेंगे। y बराबर x साइन 3x आपको दे रखे हैं, ये फलन आपको दिया है और हमको सिद्ध करना है d2y बटे dx स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 6 cos 3x। अब सिद्ध करें तो फिर कैसे करें, बेहद आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को, यहां पे जो भी प्रश्न आपको दे रखे हैं, सबसे पहले यहां पे क्या किया गया, मैंने क्या किया, यहां पे जो भी आपको फलन दे रखे थे, इस पूरे फलन को मैंने क्या किया, सॉल्यूशन में राइट किया। बोलिए, राइट किया कि नहीं राइट किया, बिल्कुल। अब आप क्या करोगे, यहां पे जो हमको सिद्ध करना है, इस सिद्ध करने में आप ये देखो कि यहां पे मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया है। तो यहां पे कितनी बार किया गया है, 2 बार। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमको यहाँ पे दिए गए फलन में हमको पहले 2 बार अवकलन करना चाहिए। फिर बात को देखते हैं कि अवकलन करने के बाद सिद्ध हो जाता है नॉर्मल तरीके से कि नहीं। अगर सिद्ध हो गया तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं सिद्ध हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, LHS आपको लेना पड़ेगा। चलिए, तो यहां पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आपका बनेगा d/dx, यहाँ पे y। तो यार यहाँ पे बेटे 2 पद हैं, तो एक को फर्स्ट और एक को सेकंड। तो यहाँ पे फर्स्ट d/dx, यहाँ पे आपका सेकंड हो गया, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लिखोगे sin 3x, यहाँ पे dx, यहाँ पे आपका x। तो पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। अब ये आपका बनेगा dy/dx बराबर x। तो यहाँ पे सब बच्चे अवकलन करेंगे। साइन का अवकलन क्या होता है, cos 3x होता है, cos 3x होता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, साइन के कोण का भी अवकलन करना है। तो x का अवकलन 1 होता है, तो केवल 3 बचेगा, इसमें 3 से क्या होगी, गुणा होगी। ध्यान देंगे सब बच्चे। फिर यहाँ पे साइन 3x रहेगा, x का अवकलन 1 होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है 3x, और यहाँ पे लिख देंगे cos 3x, और ये आपका क्या है, sin 3x। फिर हम लोग लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष, फिर से करेंगे क्योंकि 2 बार अवकलन करना है। तो इधर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, d2y बटे dx स्क्वायर बनेगा। यहां पर भी फिर आप इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, चलो अच्छा ऐसे लिख देते हैं। तो d/dx हो गया, dy बटे आपका dx हो गया। तो यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट सेकंड इधर माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 पद हैं। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट, और फिर आपको यहाँ पे लिखना है सेकंड, बोलिए, फिर आपको यहाँ पे लिखना है सेकंड, फिर आपको लिखना है यहाँ पे फर्स्ट, फिर यहाँ पे भी आपको d/dx, और यहाँ पे आपको लिख देना है sin 3x। बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, d2y बटे dx स्क्वायर बराबर, ये आपका 3x बनेगा। cos का क्या होता है, माइनस का sin 3x होता है। 3x का अवकलन क्या होता है, x का 1, तो केवल 3 से गुणा होगी, जैसा अभी मैंने किया था। यहाँ पे क्या होगा, cos 3x में कोई परिवर्तन नहीं, x का अवकलन करोगे तो 1 होता है, तो केवल 3 इसमें बचेगा।
साइन का अवकलन क्या होता है बच्चा, cos 3x होता है, और 3x का करोगे अवकलन x का 1 तो केवल 3 से गुणा होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो पहले इतना आप कर लो। चलिए मैं मिटा रहा हूं ऊपर का, फिर देखते हैं कि आपका क्या होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के आगे, बढ़िया क्वेश्चन है, बस लग गया समझो, छोटा ही था। इसके आगे बेटा मैं ऊपर लगाने का प्रयास करूंगा, d2y बटे dx स्क्वायर। यहाँ पे क्या बनेगा, 3 आपका 9 होता है, तो माइनस का 9x बनेगा। फिर ये आपका क्या बनेगा, साइन 3x। देखते जाएंगे सब बच्चे, यहाँ पे सर क्या लिख रहे हैं, 3 9x हो गया, साइन 3x हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस का निशान है, आप लगाना है, 3 की गुणा करोगे तो 3 आगे आएगा cos 3x, यहाँ पे भी 3 आगे आएगा तो 3 cos 3x। ओके, फिर ये बनेगा d2y बटे dx स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हो 9। थोड़ा आपको जो प्रश्न में आपको दे रखे हैं उसको जरा देखो, y बराबर x साइन 3x दे रखा था, तो y के स्थान पे x साइन 3x हम लोग लिख सकते हैं, तो इस पूरे के स्थान पर क्या लिख देंगे, y। क्यों, इस पूरे के स्थान पे y, इस पूरे के स्थान पे y। इस बार हम LHS नहीं लेंगे, क्योंकि क्या होगा, हम प्रश्न का हल बेटा हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी सिद्ध कर सकते हैं। जब दिमाग काम नहीं करता है तब हमको लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS लेना पड़ता है। जी बिल्कुल, 3 cos 3x ये जुड़ जाएंगे तो ये आपका बनेगा 6 cos 3x। ओके बिल्कुल। अच्छा अब क्या करोगे, अब देखिएगा, आप पक्षांतर कर लो, तो यहां पे बनेगा d2y बटे dx स्क्वायर। 9y को लाओगे तो ये प्लस का हो गया, 6 cos 3x को लाओगे इधर तो ये आपका माइनस का हो गया, बराबर में कुछ नहीं तो हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। बोली यहां तक की बात क्लियर है, तो देख सकते हो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। बोल यही तो लाना था, वैसा ही आ चुका है। अब आपको हिंदी लिखना है, अतः y बराबर x साइन 3x जो कि अवकल समीकरण क्या दे रखे हैं, d2y बटे dx स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 cos 3x बराबर 0 का एक हल है। ठीक ठीक, का एक हल है। तो प्रश्न नंबर 15 का भी हल कंप्लीट हुआ। क्लास को भी एंड नहीं करना है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 16 का हल समझेंगे और देखते हैं कि आपको कैसा फलन दे रखा है और क्या आपको सत्यापित करना है, देखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 बढ़िया है, एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, फिर आपको दे रखे हैं लॉग वाई। हाँ बिल्कुल सही, एक्स स्क्वायर बराबर टू वाई स्क्वायर और यहाँ पे लॉग वाई दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पे दे रखे हैं डी वाई बटे डी एक्स और माइनस का एक्स वाई बराबर 0। और तो कुछ है नहीं, कैसे करोगे। सबसे पहले जो यहाँ पे सिद्ध करने वाला दे रखा है उसमें देखो अवकलन कितनी बार किया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बार अवकलन किया गया है। तो क्योंकि जो भी सिद्ध करने में आपको दिया होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग जो भी प्रश्न में हमको फलन दे रखा होता है उसका उतनी बार हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। जैसे यहाँ पे सिद्ध करने में आपको डी वाई बटे डी एक्स दे रखा है, तो इसका मतलब है कि एक बार अवकलन आपको करना है जो भी आपको प्रश्न में फलन दे रखा है। अब एक बार अवकलन करने के बाद आप बनाओ, इसी चीज को सिद्ध करो। चलो देखते हैं, 2y स्क्वायर यहाँ पे log y, थोड़ा इसको मिला करके क्या लिख सकते हैं, आवश्यकता पड़ेगी एक्स स्क्वायर बटे 2y स्क्वायर और बराबर में क्या लिख देंगे, log y। ठीक, ये पहले तो मैंने फलन को यहाँ पे राइट किया जैसे दिया था। ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर log y और या करके log y का मान निकाल लिया। क्यों सर, क्योंकि बेटा आवश्यकता पड़ेगी।
अब इसका आप अवकलन करो एक बार, तो फर्स्ट सेकंड मानेंगे x के सापेक्ष, तो डी अपान डी एक्स, तो ये फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर यहां पे सेकंड, फिर यहां पे फर्स्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसमें क्या होगा, पावर आगे आएगी, पावर में एक कम। लॉग वाई का क्या होता है, 1 अपान वाई। वाई का करोगे अवकलन तो डी वाई बटे डी एक्स, है नहीं। फिर ये आपका बनेगा लॉग वाई। यहां पे क्या होगा बेटा, देखो लॉग एक्स का होता है 1 अपान एक्स, लॉग का अवकलन होता है 1 अपान करके होता है अवकलन, लेकिन जब x का करेंगे तो एक होता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं दिया है, y दिया है। कभी भी अगर log y आ जाए, मैंने चैप्टर 5 के अंतर्गत आपको प्रश्नावली, आपको log वाली मिली थी, मैंने उनका बेसिक भी पढ़ाया और प्रश्नावली के प्रश्नों का हल भी करवाया। वही तो कहते हैं कि आपको अवकलन आनी चाहिए। अगर आपको प्रश्नावली 9b के प्रश्नों का अगर हल आपको समझना है, तो log y का होता है 1 अपान वाई, फिर y का करोगे तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। ये ऐसे ही रहेगा। यहां पे जब इसका करोगे अवकलन तो पावर आगे आई तो 2 दूना 4 बनेगा, y1 1 लिखते हैं नहीं, फिर y का करोगे तो ये बनेगा डी वाई बटे डी एक्स। यहां पे क्या होगा, एक y से एक y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा। आप जल्दबाजी ना करें, अभी देखिएगा, हम बता रहे हैं आपको। इधर 2x बनेगा, यहां पे 2y बनेगा। इन दोनों में क्या चल रहा है भैया, इसमें आप एक काम करो, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लो। कॉमन हो गया ना, तो यहां कुछ नहीं बचा। और या फिर एक और काम कर सकते हो, देखो मैं बताता हूं, डी वाई बटे डी एक्स आप कॉमन ले लो, तो अंदर आपका क्या बचेगा, 2y बचेगा, प्लस यहां पे क्या बनेगा 4y, और फिर ये आपका बनेगा log y, इतना बचेगा। क्यों, देखो dy बटे dx, dy बटे dx कॉमन हो गया, तो यहां पे क्या लिखेंगे बोलो, 2y लिखेंगे। ये चीज तो कॉमन हो गई, 4y पहले कर दो, फिर log y। अब एक काम करते हैं, इसमें आप 2 कॉमन ले लो। अभी देखिएगा, जैसे ही आप 2 कॉमन लेते हो तो यहां पे क्या बचेगा, y बचेगा। बेटा 2 जब कॉमन निकल गया तो ये आपका 2y बचेगा, क्योंकि 2 जब बाहर निकालोगे तो ये 2 कम हो गया यहाँ पे, क्योंकि जब 2 बाहर निकालते हो तो ये 2 एक बार में आएगा, एक लिखते नहीं है, और 4 आएगा 2 बार में, तो केवल y ही तो बचेगा, यहाँ पे 2y बचेगा। अब log y के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या करोगे 2y स्क्वायर लिख दोगे। बोलिए मेरे साथ, यहाँ पे बच्चे, सभी बच्चे बोलेंगे सर क्या कर रहे हैं, बताइए सर क्या कर रहे हैं। सर और कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे क्या था, पहली चीज तो सर ने 2 कॉमन लिया। चलो अच्छा, आप परेशान हो रहे हो तो चलो नहीं करेंगे, बस जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। बच्चे परेशान हो जाते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे y बचेगा, यहाँ पे 2y और log y, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। ठीक, इतना समझ में आता है, हाँ तो ठीक है। अब लिखो दोनों पक्षों में y से गुणा करने पर, क्यों करे हैं अभी देख लेना, मिटाल दें, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न पेपर में मिलेंगे, दोनों पक्षों में y से गुणा करने पर एक y इधर आएगा, तो ये y x बनेगा, एक y यहाँ पे, एक y यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैं बाहर नहीं लिखता हूं, मैं अंदर लिखूंगा, क्या y, तो गुणा हो रही, इसमें गुणा करोगे तो yx बनेगा, इसमें गुणा करोगे तो y स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे बनेगा 2y स्क्वायर, और ये आपका log y ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि log के गुणांक में है, केवल इसके गुणे वाले में होगा। तो इसके गुणे में 2y था, y से गुणा करोगे 2y स्क्वायर, ये y स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करो, मान रखो dy बटे dx, y स्क्वायर, यहाँ पे 2y स्क्वायर, log y का मान अभी हम निकाले थे
log y बराबर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटे 2y स्क्वायर। क्यों, सही बात है। तो ये log y है, इसके स्थान पे एक्स स्क्वायर बटे 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर इनसे फिनिश हो गया। तो इसको एक्स वाई लिख दो, ये आपका डी वाई बटे डी एक्स हो गया। इधर आपका क्या बनेगा, वाई स्क्वायर, इधर आपका एक्स स्क्वायर। अब देखिए सत्यापित होने वाला है, अभी रुके रहो, अभी कर देंगे। इसको क्या लिखोगे, थोड़ा सीधा कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके गुणांक में डी वाई बटे डी एक्स है। इसको इधर लेकर आओ तो काहे का हो गया, माइनस का। अब आप देख लो, मिला लीजिए। क्या राजपूत सर आपको सिद्ध करके दिखाएं? बिल्कुल, देखो यही तो सिद्ध करना था, आ चुका है। अब आपको छोटी मोटी हिंदी लिखनी, अतः एक्स स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर, यहाँ पे log y, ठीक है, log y, जो कि अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स माइनस एक्स वाई बराबर 0 का एक हल है। ठीक ठीक, बढ़िया प्रश्न था। ठीक है, सिद्ध हो चुका। आप सब स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा आप जो है प्रश्न नंबर 16 का भी जो भी हल था एक शानदार तरीके से आप समझे होंगे। अब आप सभी को हम एक होमवर्क देना चाहेंगे, देखिएगा। प्रश्न नंबर जो 17 आपको यहाँ पे प्रश्नावली 9B में आपको दे रखा है, प्रश्न नंबर 17 जो है प्रश्न नंबर 14 की तरीके से आपका लगेगा। और मैंने इसी वीडियो में प्रश्न नंबर 14 का हल मैंने आपको समझाया, काफी बड़ा था प्रश्न का हल। तो अगर प्रश्न नंबर 17 का अगर मैं दोबारा अगर हल करवाऊंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तो आप ध्यान रहे, आप क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 17 का हल प्रश्न नंबर 14 की तरीके से करेंगे। अरे यार बिल्कुल सेम है प्रश्न, सेम आपको सिद्ध करना है। हाँ, कर लेंगे ना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रश्न नंबर 17 का हल आप खुद से करेंगे, मैंने आपको धन्यवाद भी बोल दिया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 18 का हल समझेंगे। और सही बता रहे हैं, अपने किताब को ओपन करो और प्रश्न नंबर 18 देखो, ये पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे कॉपी पे लिख लें। हाँ, इस बार बोर्ड में आपको मिलेगा, फिर मत कहना कि सर ने बताया नहीं था। हाँ चलिए, 17 होमवर्क में, 18 समझाते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 में भी आपको एक फलन दिया है, देखो आपको दे रखे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अच्छा, बराबर में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 1। आपको सिद्ध क्या करना है, बहुत ही तगड़ा आपको सिद्ध करना है, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटे डी एक्स होल ऑफ स्क्वायर और बराबर वाई डी वाई बटे डी एक्स। बोलिए, एक्स ब्रैकेट के अंदर वाई डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर बराबर वाई डी वाई डी एक्स। बिल्कुल सही है। अब तुम खुद बताओ ये प्रश्न पेपर के लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है? बेटा मेरे हिसाब से तो अच्छा है, और जब टीचर कहा करे ना तो उसकी बात आपको माननी चाहिए। तो सत्यापित किया जाए, बिल्कुल। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप उतारो, ये जो आपको फलन दे रखा है बी वाई स्क्वायर बराबर 1, जो सिद्ध करना है उसमें देखो कि कितनी बार अवकलन किया गया है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि 2 बार अवकलन किया गया है, तो तुम मैक्सिमम 2 बार अवकलन करो और सिद्ध हो जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपान डी एक्स ए एक्स की घात 2 प्लस बी वाई स्क्वायर
यहाँ पे 1। इसमें क्या करोगे, पावर आगे आएगी, पावर में 1 कम हो जाएगा। यहाँ पर भी पावर आगे आएगी, पावर में 1 कम, लेकिन y है तो y काम करेंगे, dy/dx हो जाएगा। 1 का 0 होता है अवकलन। 2by dy/dx, ये पूरा का पूरा आपका प्लस में उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 1 हटा दिया, 2 से 2 काट दीजिए, ठीक है। अब y के नीचे आपका x आ जाएगा, यहाँ पे dy/dx, यहाँ पे a बचा, इस साइड आपका b नीचे आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। बोलिए प्यारे प्यारे बच्चों, इसे क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 1 कह देंगे। इंप्लाइज डेट में राइट करूंगा 2ax प्लस, मैं इसको उतार रहा हूं पुनः, 2by, फिर यहाँ पे dy/dx बराबर 0। 1 हटा सकते हैं। मैंने क्या किया, इस पूरे को राइट किया, यहाँ पे -a/b का मान निकाल लिया है, क्यों, आवश्यकता पड़ेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, पहली चीज तो है, हमने क्या किया, 2 कॉमन लेके 0 कर दिया। और या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे इसको पहले उतारा सर ने, जैसे देख सकते हैं, और डायरेक्ट क्या किया, 2 कॉमन लेके वो 0 कर दिया। यार इतना तो समझो। अब आपको यहाँ पे लिखना है पुनः x के सापेक्ष, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, 2 पद है ना। अब आगे देखो, ये आपका ax हो गया प्लस यहाँ फर्स्ट सेकंड, तो पहले क्या आएगा, फर्स्ट, फिर आपका dy/dx सेकंड, फिर dy/dx, और फिर यहाँ पे आपको by और बराबर आपका 0। क्यों, x के सापेक्ष d/d ax होगा, पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर सेकंड फिर फर्स्ट। x का अवकलन 1 होता है तो केवल a बचेगा। d/dx, ये आपका क्या बनेगा, d2y/dx²। यहाँ पे क्या बनेगा भाई साहब, b से तो कोई मतलब ही नहीं है, इस y का करोगे तो क्या बनेगा, dy/dx हो जाएगा। देखते चलो, अभी समझाते हैं। a प्लस by d2y/dx², dy/dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, होल ऑफ स्क्वायर। ओके, अब इस a को क्या करोगे, उधर ले जाओ, और इन दोनों में आपका b कॉमन भी मिल रहा है, ठीक, तो मैं इन दोनों में b कॉमन ले लूंगा, तो ये बनेगा y d2y/dx², यहाँ पे dy/dx का होल ऑफ स्क्वायर। एक को उधर ले गए तो काहे का, माइनस का। अब ये मिटाल रहे हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसे आपको करना है। वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा। ये देखो यहाँ पे तो मैंने मिटाल दिया है, चलो कोई बात नहीं, ध्यान रहेगा। y d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। बोलो a के नीचे क्या आएगा, b, तो माइनस का a/b हो गया। अब आपको यहां पे साइड में लिखना है चूंकि, साइड में क्या लिखना है, चूंकि। फिर देखो इस पूरे को हम लिख देंगे, यहां पे ब्रैकेट लगा दिया, b नीचे गया, चूंकि हमने अभी समीकरण नंबर 1 कहीं पे मान रखा है और a/b का मान हमने आपको निकलवाया था। -a/b का जो मान आया था वो आपका आया था मेरे हिसाब से, यहाँ पे मैंने मिटाल दिया है, अभी हम बता रहे हैं, ax उधर गया तो माइनस का हो गया जी, बिल्कुल हाँ। y/x और dy/dx मैंने निकाला था। क्यों, राजपूत सर सही कह रहा है, हाँ बिल्कुल यही तो निकाला था। देखो y d2y/dx² dy/dx का होल स्क्वायर, तो -a/b के स्थान पर ये लिख सकते हो, तो क्या होगा y/x
और डी वाई बटे डी एक्स। अब यहां से तुम x को इधर ले जाओ, देखो देखो यहां से x को इधर ले आओ, केवल x को लाना है क्योंकि हमको ये सत्यापित करना है ना। तो जब x को लाओगे तो देखो सत्यापित हो गया, y d2y बटे डी एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे y और डी वाई बटे डी एक्स। बोलिए भैया सत्यापित कर चुके हैं। देखिए वही तो लाना था, x अंदर y d2y बटे डी एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर y डी वाई बटे डी एक्स। अब आपको हिंदी लिख देनी, अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 1, जो कि अवकल समीकरण x ब्रैकेट में y d2y बटे डी एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर y डी वाई बटे डी एक्स का एक हल है। क्यों? हाँ बिल्कुल, तो ये कंप्लीट हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 18 का भी हल कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्लास को अभी भी हम आगे बढ़ाएंगे, रुकना नहीं है। तो प्रश्न नंबर अब हम लोग 19 का हल देखेंगे। आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, बस खत्म ही होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर अब हम लोग देखते हैं 19 और देखते हैं कि कैसे आपको यहां पे हल करना है। प्रश्न नंबर 19, तो प्रश्न नंबर 19 में आपको दे रखे हैं एक्स वाई बराबर log y प्लस सी और फिर यहाँ पे सत्यापित करना है डी वाई बटे डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई। कैसे करोगे? देखिए सबसे पहले एक्स वाई बराबर log y प्लस सी, ये दो पद हैं फर्स्ट और सेकंड। सिद्ध करने में डी वाई बटे डी एक्स है, इसका मतलब एक बार अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है नहीं? तो फर्स्ट सेकंड मान के करो यार, वीडियो से भागो नहीं, अभी तो एक दो प्रश्न और हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो आपको कर देना चाहिए, अगर लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं तो डी अपान डी एक्स ये y, फिर y डी अपान डी एक्स एक्स डी अपान डी एक्स, यहाँ पे log y, यहाँ पे c, इसको लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ पे y, x का क्या होता है 1, यहाँ पे log का करोगे 1 अपान वाई, फिर y का अवकलन होगा तो डी वाई बटे डी एक्स, और c का क्या होता है 0, यहाँ पे 1 अपान वाई डी वाई बटे डी एक्स, ये पूरा प्लस में उधर ले जाओ तो काहे का हो जाएगा भैया, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 1 अपान वाई डी वाई, कॉमन ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, कॉमन ले लें तो डी वाई बटे डी एक्स, एक बार अवकलन करना है, सिद्ध करने में दिया ही था, कॉमन ले लो। ये सवाल बहुत ही आसान था, इंटरेस्टेड था। यहाँ पे गुणा करेंगे डी वाई बटे डी एक्स, वाई की गुणा एक्स से करो तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स वाई, और नीचे क्या होगा वाई, फिर यहाँ पे वाई की गुणा इससे होगी तो ये बनेगा वाई स्क्वायर और ये बनेगा 1 माइनस एक्स वाई, ये पूरा पूरा बटे में आ जाएगा, और इस ओर क्या रहेगा डी वाई बटे डी एक्स। तो बताइए क्या सत्यापित हुआ है? जी बिल्कुल। अब आपको हिंदी लिख लेना है, हिंदी अपने आप से नोट कर लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, अतः एक्स वाई बराबर log y प्लस सी, जो कि अवकल समीकरण का एक हल है।
चलिए प्रश्न नंबर 19 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रश्न नंबर 20 का हल समझेंगे और देखते हैं कि कैसे आपको करना है। टोटल इसमें 21 सवाल दे रखे हैं, 21, और पहुंच चुके हम लोग 20 पे। 20 नंबर में आपको दे रखे हैं y बराबर बी ई की पावर x प्लस सी ई की पावर 2x। y बराबर बी ई की पावर x प्लस सी ई की पावर 2x है, ठीक है। और हमको प्रूफ क्या करना है बेटा, किताब से मिलाते चलिएगा, क्योंकि हम केवल पढ़ाई पे बात करता हूं, ज्यादा कोई मजाक पसंद नहीं है। और प्लस का यहाँ पे 2y बराबर 0। बोलिए यहां तक की बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सब बच्चे पहले इस प्रश्न को अपने किताब से मिलाएंगे। आपने इस प्रश्न को जो है किताब से मिला लिया है क्या? ठीक है, अगर मिला लिया है तो ठीक है, समझते हैं इस प्रश्न का हल बहुत ही शानदार तरीके से। बेटे यहां पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। तो y बराबर आपको दे रखा है बी ई की पावर x सी ई की पावर 2x। एक बात बताओ, यहां पे जो सिद्ध करना है इसमें मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया है? तो यार 2 बार किया गया है। तो आपको यहां पे जो भी फंक्शन आपको दे रखे हैं इसमें 2 बार अवकलन करो। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपान डी एक्स ये y, यहां पे भी बी ई की पावर x सी ई की पावर 2x डी वाई बटे डी एक्स। बेटा ये ज्यों का त्यों ही रहेगा। यहां पे क्या करोगे, सी ई की पावर 2x का अवकलन वही का वही रहता है। फिर 2x का करोगे तो x का 1 होता है। देखो e की पावर कुछ भी हो उसका अवकलन वही का वही रहता है। लेकिन यहां पे 2x का जब अवकलन करोगे पहले तो e की पावर का हो गया, फिर 2x का होगा तो x का अवकलन 1 होता है, 2 से इसमें गुणा हो जाएगी। फिर यहां पे आपको पुनः करना है, पुनः x के सापेक्ष, तो d अपान डी एक्स और ये डी वाई बटे डी एक्स बना। यहां पर भी आपका बी ई की पावर x, यहां पे सी ई की पावर 2x। ये आपका क्या बनेगा, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर x का ई की पावर x है रहेगा। यहां पे सी ई की पावर 2x का उकलन ई की पावर 2x ही रहेगा। लेकिन बेटे 2x का करोगे तो x का 1 होता है, केवल 2 से इसमें गुणा होगी। ये 2 तो पहले से ही था। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा इसको सटबुल करना है। तो बी ई की पावर x 2 दूनी 4 सी ई की पावर 2x। यहां तक की बात एक शानदार तरीके से आपको समझ में आई होगी। अब क्या करोगे, देखो इसको हम ऐसे तो सिद्ध नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहां पे LHS लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, LHS। तो LHS में आपको दे रखे डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर 3 डी वाई बटे डी एक्स और प्लस का 2y। चलो मान रखो, यही तो मान आया है बिल्कुल। तो बी ई की पावर x, इतना तो बेटे आप समझदार है ही हो। फिर माइनस का निशान, डी वाई बटे डी एक्स का मान अभी आपने क्या निकाला था, हाँ अभी निकाला था, यहाँ पे मिटाल दिया है। आप वीडियो को बैक करें और वहां से करें, या तो आपने कॉपी पे किया होगा। तो निकलवाया था बी ई की पावर x था, फिर आपका 2c ई की पावर 2x था, फिर यहाँ पे प्लस 2 y के स्थान पे बी ई की पावर x प्लस सी ई की पावर 2x। और तो कुछ है नहीं, बिल्कुल नहीं है। गुणा करें, प्लस 4c ई की पावर 2x, अंदर गुणा करो, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2b ई की पावर x, 2 से गुणा कर रहे हैं। चलो यहाँ चिन्ह बदल गया, देखो कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। कैसे, देखो बी ई की पावर x है और 2b ई की पावर x है, तो 2 और 1 3, ये प्लस के और ये माइनस के। फिर यहाँ पे क्या है, 4c ई की पावर 2x और 2 ये जुड़ के और इससे कैंसिल। अरे वाह, 0 आ चुका है।
तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हिंदी आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः y बराबर बी ई की पावर x प्लस सी ई की पावर 2x, जो कि अवकल समीकरण d2y बटे dx स्क्वायर माइनस 3 dy बटे dx और प्लस 2y बराबर 0 का एक हल है। कितनी हिंदी लिख लेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया। अब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न आपको दे रखा है, उसका हल हम आपको समझाने जा रहे हैं। आज हमारा प्रश्नावली 9B जो था वो कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 21, ये अंतिम प्रश्न है। y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, फिर आपको प्लस सी ई की पावर, ये ऐसे दे रखा है, और सत्यापित क्या करना है? dy बटे dx प्लस 2xy बराबर 4x क्यूब। सॉल्यूशन y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 सी ई की पावर x स्क्वायर। ठीक है, तो जो सिद्ध करना है उसमें कितनी बार अवकलन किया गया है भैया? एक बार। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपान डी एक्स वाई, यहां पर भी क्या करोगे? d अपान डी एक्स, 2 को बाहर कर दो, प्लस डी सी ई की पावर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स रहेगा। यार इसका अवकलन करो, पावर आगे आएगी, पावर में कम हो जाएगा, 1 लिखते नहीं है, और 1 का क्या होता है? 0। यहाँ पे क्या होगा? सी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये वही का आपका वही रहेगा, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। क्यों? सी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, उसका हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो पावर आगे आएगी, पावर में कम हो जाएगा, तो माइनस 2x ही बनेगा। अब आप थोड़ा इसको सही कर दो, 2 दूनी 4x प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, ये बनेगा 2cx। जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी का काम गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे 2 था, 2 लिख दो, c था, c लिख दो, फिर x था, x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब भैया क्या करोगे? भैया मोरो अब क्या करोगे? देखो थोड़ा एक काम और करते हैं, मैं x को थोड़ा पहले लिख देता हूं और c को उधर कर देता हूं, कर सकता हूं ना? ये 2 था, 2 प्लस माइनस माइनस 2x इधर आ गया, सी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, इसको हम समीकरण 1 कह देंगे। इसको या करके क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं y, ये पूरा का पूरा इधर लेकर आओ, तो एक का हो गया माइनस का, और इधर क्या बचेगा? सी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है यार, इस पूरे को इधर ले आओ तो y माइनस ये 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर सी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। अब क्या करोगे? देखो डी वाई बटे डी एक्स, ये 4x, ये 2x है, इस पूरे के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। तो बताओ 2x तो ऐसे ही रहा है, इसके स्थान पे हम ये लिखेंगे, क्या है? y 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x ऐसे ही था, इसके स्थान पे हम ये लिख देंगे। तो डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ पे 2x, अंदर 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी और लगेगा, जल्दबाजी नहीं करो। फिर यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स, गुणा करो, ये बनेगा 4x माइनस का 2x से गुणा करो, ये बनेगा 2xy, फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस, फिर 2 दूनी कितना होता है? 4 x क्यूब, फिर ये माइनस अंदर गया तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, 2 दूनी क्या होता है? 4x, 4x 4x कैंसिल हो गया,
फिर डी वाई बटे डी एक्स, 2x वाई का है का माइनस का, इधर लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये काहे का आपका है 4x क्यूब है। देख सकते हो सर ने जो है सिद्ध कर दिया। बोलो डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2xy बराबर 4x क्यूब, सिद्ध कर दिया ना। अब आपको हिंदी लिख देना है, अतः y बराबर 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी ई माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि अवकल समीकरण डी वाई बटे डी एक्स 2xy बराबर 4x क्यूब का एक हल है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 21 तक कंप्लीट हो चुका है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे, अगर कोई परेशानी है तो बताइए। तो ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 13 से लेकर प्रश्न नंबर 21 तक के जितने भी क्वेश्चन प्रश्नावली 9B में आपको दे रखे थे, सभी प्रश्नों का हल राजपूत सर ने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किए बिना आपको नहीं जाना है। वास्तव में अगर सर मेहनत कर रहे हैं तो बेटा आपको इतनी मेहनत तो करनी होगी, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो पे आप नए हो, अगर पुराने हो तो केवल वीडियो को लाइक करेंगे, इस वीडियो का दम दिखाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। तो बेटा अगली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 9C के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो सबसे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर होगा तो मैं समझाऊंगा, अगर नहीं है तो मैं डायरेक्ट आपको प्रश्नावली 9C के प्रश्नों का हल हम आपको समझाना शुरू कर देंगे। जय हिंद, जय